Audio Jungle. चलिए बाबू यहाँ पर देखिए, इकोना क्वेश्चन में दो चर वाले, कितना चर? बोलिए इसमें कितना चर दिया है? तो वहीं को रहा है दो गो चर वाला निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा गया है। ठीक है, चारों क्वेश्चन है इसमें, नहीं जो भी क्वेश्चन हो तो नीचे जो लिखा गया है रैखिक समीकरण में से, रैखिक समीकरण क्या बोलते हैं? जिस चर का घात कितना हो, एक हो। तो बोलिए ये चर है कि नहीं है? इसका घात कितना है? एक। ये भी चर है ना, इस चर का घात कितना है? तो ये रैखिक समीकरण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? लेकिन कौन रैखिक समीकरण? दो गो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो प्रत्येक का क्या कर रहा है? आलेख खींचिए। आलेख का मतलब होता है बाबू सुनिए, एगो कार्तीय तल पर क्या कर देना? बिंदु को दर्शा देना, बस यही कहलाता है। ठीक है, बिंदु जहां जहां पड़ेगा, मान लीजिए चार तीन आया, तो मान लीजिए यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। ठीक है, इसी को क्या करना? सीधा सीधा मिला देना, हो गया आंसर, है कि नहीं? यानी आलेख पे यानी कार्तीय तल पे याद कीजिए, इसके पहले हम 4 कितना में 4.1 में बके थे ना, कि 3 में बके थे? 4 कुछ, हाँ जिसमें हो हम सिखा दिए थे, कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, एक बार हिंट से देते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से, 3.6। हाँ याद आया, तो उसी में बताए थे। ये भी देखिए कैसे होगा, यहाँ पर आपको हम बता चुके हैं। ताले का मतलब तो समझ गए क्या होता है? सुनिए, एगो ट्रिक से बता देते हैं, फास्ट वर्ड सुनिएगा ध्यान से। फास्ट वर्ड कैसे होगा? एगो तालिका यहाँ पे बना लिए, अब मैक्सिमम ज्यादा नहीं, कितना खींचना है? 3 को खींचना है। कितना? एगो एक्स वाई के लिए बक्सा, एगो एक्स वाई। ठीक है, एक्स का मान बोलिए, अपने से कुछ रखिए, एक्स के मान 2। तो बोलिए एक्स के मान 2 रखिएगा, तो वाई का मान कितना रखिएगा? यानी सुनिएगा ध्यान से, फिर सुनिए, एक्स और वाई के मान मिल के कितना होना चाहिए आंसर? 4। जब एक्स का मान 2, जब एक्स का मान, तो वाई का मान कितना? तो हम ना 2 2 4। ओके, चलो फिर देखो, अब एक्स के मान फिर बदल के रखो, एक्स के मान 3, एक्स के मान 3, तब बोलिए वाई का मान कितना जाएगा? हाँ, तब 3 1 4 है कि ना? फिर बदल के रखो, 5 4 4। अगर एक्स का मान 4 है तो वाई के मान में क्या जोड़ दे? देखिए यहाँ जोड़ है, तो क्या 4 में क्या जोड़ दे कि 4 आंसर आ जाए? जाओ गधा, एक जोड़ तो 5 हो जाए, 0, यानी 4 0। समझ में आया है कि नहीं? ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे बना लीजिए। जैसे मान लीजिए, बोलिए कौन ऐसा आदमी है चोर है, और दूसरा तरीका यही मान बैठाएंगे। ठीक है, ऐसे फास्ट ट्रिक बता दिया, आले पे ऐसे कीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसमें बोलिए एक्स का मान सबसे बड़ा कहां तक है? तो 4 तक खींचिए, क्या दिक्कत है? 0 हो गया। इधर एक्स, इधर देखिएगा 1 2 3, चलिए सबको 4 तक खींचते हैं, क्या कोई दिक्कत? चलिए, बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? ये कट के आ रहा है। एक ग्राफ खरीदना होगा आपको, ठीक है, बात समझे? तो अभी जाके होगा, नहीं तो नहीं। ये मान लीजिए ऊपर वाला कौन सा अक्ष? वाई अक्ष। ठीक है, और नीचे वाला एक्स अक्ष। अगर मान लीजिए डैश वाला ना समझ में आया, तो वाई ऊपर भी वाई, नीचे भी एक्स, इधर तो एक्स इधर भी। लेकिन याद रखिएगा ऊपर प्लस मान, ऊपर कौन सी मान? पहले 1 2 3 4 लिखने दीजिए। ऊपर वाला प्लस, तो नीचे वाला कौन सी? माइनस। तो माइनस होने की वजह से डैश आ जाता है, दहिना प्लस, दहिना प्लस, तो बाया, तो माइनस होने की वजह से तो डैश आ जाएगा, बस, है कि नहीं? अब बोलिए एक्स का मान क्या लेना है जी? एक्स का मान 2, एक्स का मान 2 खोजो। अब सुनो एक बात बता दे रहे हैं, एक्स का मान खोज रहा था, एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष कौन सा? कौन सा? सीधे देखेगा यहाँ वहां यहाँ वहां, है कि नहीं? ऐसे करेंगे। देखो एक्स का मान 2, लेकिन प्लस में कि माइनस में? तो प्लस में नहीं मिलेगा कि नहीं? पहले एक्स का मान पड़ा था, एक्स अक्ष ये हो गया आपका। एक्स का मान कितना खोजना है? 2, प्लस में, तो प्लस में एन जाओ, क्या मिला? यहाँ।
अब बोलो y का मान कितना, तो y का मान कौन खड़ा वाला, प्लस में कि माइनस में, तो ऊपर देखेगा कि नीचे, हाँ तो ऊपर देखेगा। अब बोलो इसको हमेशा याद रखिएगा x के मान को खड़ा करना है, किसके मान को, x के मान को। तो चलिए खड़ा ऐसा कीजिए कि इसके सामने आ जाए, आ जाएगा तो रुक जाइएगा, रुक गए। अब इसको मिला दीजिए, टेढ़ा चल दे रहे हैं कोई दिक्कत ना है, लेकिन समझिएगा यहाँ पर बिंदु दोनों मिला, तब क्या क्या लिख दे, दू दू लिख दे, हाँ पहला बात समाप्त। दूसरा बात देखिए ये वाला समाप्त, ये वाला देखिए। अब x का मान कितना, x का मान 3 खोजिए, पहले बिंदु से डॉट दिखा दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद बोलिए y का मान, तो y का मान कहाँ मिलेगा, अब y को आ रहा है तो y अक्ष ये है, अभी पता करो प्लस में फिर माइनस में, माइनस में कि प्लस में, प्लस में, तो ऊपर में देखेगा। इसको उठा दे, अब किसको मान के उठाओ, x के मान को, x के मान कहाँ है, तो इधर से उठाओ सीधे खड़ा, इतना तक उठाओ जितना तक ये वाला ऊपर मिल जाए, तो इतना ही के सामने यहाँ तक जाएगा ना। डॉट में मिल गया, क्या लिख दे, 3 1 लिख दे, 3 को माफ 1। फिर देखो x, x का मान कितना, तुम ही सब बोला है 2 3 4 है, तो हम वही लिखे, हम अपने मन से थोड़ी लिखे। x का मान 4, y का मान 0। अच्छा 4 को ऐसा उठाओ कि 0 पे आ जाए, हाँ यही पे मिल गया है कि नहीं, उठेगा अब, यानी देखो अजय ना उठाएगा पहले x के मान को, तो 0 अगर 1 रहता तो ऐसे ऐसे जाते हैं कि नहीं, लेकिन 0 यहीं पे तो नहीं जाएंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पे मिल गया, तो यानी क्या लिखेंगे 4 को माफ। अब चलो तीनों बिंदु जो प्राप्त हुआ ना, इसको एगो स्केल से क्या करना है, सीधे मिला देना है। यानी एक बात याद रखिएगा, 2 चर वाला रैखिक संकलन जो है ना जी, 2 चर वाला, हाँ ई नोट में लिख लीजिएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा सरल होता है। क्या होता है जी, सरल का मतलब सीधा, सरल का मतलब, तो बोलो तो सीधा है कि नहीं जी, इनमें तुमको दिख रहा है वो टेढ़ा है, इसके से खींचेगा तो क्या दिखेगा, सीधा। ओके ये इन्होंने देख रही है, क्या समझ गए। आए बोलो बात सुनो, यहाँ पे डायरेक्ट हम बना के कोई दिक्कत हुआ है, अच्छा ऐसे भी तुम कह सकता है, जैसे मान लीजिए अब चेंज कर लो, पहले इससे पहले देखो ए बाबू, इन दोनों में बोलो कोई ऐसा चर है जिसमें कोई आदमी ना हो, चर के बात हो रहा है, चर के बात बोलिए, कोई ऐसा चर है जिसमें कोई आदमी ना हो, अगर दोनों है 100 में कोई आदमी ना है, वायु में कोई आदमी, तो कोई भी निकाल लीजिए, कौन निकाल दे बोलिए आप, चलिए तो वाई का वाई लिखिए, अब बराबर के बाद जितना उतना लिख दीजिए, अब बोलिए प्लस में तो उधर हो गया कि नहीं हो गया। अब शुरुआत में x के मान क्या रखे थे जी, चलिए x के मान 2 रखिए, x के मान 2 रखे थे ना, तो y के मान आ जाएगा 2, देखिए y का। अब हमेशा सुनिए बात, अब इधर वाला मान रखेगा तब वो इधर वाला आएगा, ये हो रखेगा तो गड़बड़े हो जाएगा, है कि नहीं, गड़बड़ ना होगा लेकिन टेढ़ा मेरा होगा, जिसे चलाक हो जाइएगा तब इधर का काम इधर टेढ़ा मेरा कर लीजिएगा, है कि नहीं, लेकिन पहले ऐसे कीजिए गलती हो जाएगा। तो x के मान यानी इधर वाला रखिएगा तब y का मान देगा, तो x का मान क्या रखे पहले 2, तब बोलिए y का मान कितना दे देगा 4 - 2, कितना आंसर 2 दे दिया। अब फिर देखो पुनः फिर x का मान क्या रखेगा, अब ना ये लिख लो y पुनः y बराबर क्या है जी 4 माइनस, पुनः y का मान क्या ले लिया बोलिए 3, y का मान ना x के मान, हाँ x के मान लेना है जी, x के मान बोलिए, x के मान कितना ले ले 3, तब बोलिए y के मान, यहाँ देखिए y का अब बराबर है तो 4 है, तो अब माइनस है, तो बोलिए x का मान क्या लिए, तो y का मान कितना आ गया 4 - 3 गया, आ गया कि नहीं आ गया, चाहे ऊपर वाला ट्रिक से वो काम किया था वही वाला, ठीक है। फिर देखो पुनः x के मान लेना, x के मान बोलिए मैं देख के कितना 4, तो पुस्तवा में घेर दीजिए, तब बोलिए है ना y का y बराबर है, तो 4 का माइनस है, तो 4 रख दे बराबर 0, 4 में से 4 गया, अब क्या आ गया, अब शब्द बना लेंगे इसे, बनाइए।
बोलिए एक का 2 नंबर सवाल, एक्स माइनस वाई बराबर, बोलिए। अच्छा सुनिए, ये पहले समझिए डाटा क्या है। कह रहा है एक्स का मान और दोनों का घटाने पर कितना आंसर आना चाहिए। तो अपने से एक्स का मान बोलिए। देखिए एक बात बताइए, एक्स का मान 2 से बड़ा रखिएगा तब ना घटाने पर आपको आएगा 2। तब बोलिए, बोलिए आप ही लोग बोलिए, एक्स का मान क्या रख दे। हमेशा याद रखिएगा 12 रखिएगा तब वो आएगा जी, छोटो रखिएगा तो आ जाएगा, लेकिन हम उतना ला देंगे। ठीक है, बोलिए कितना रख दे, 3। तो बोलिए एक्स का मान 3 रख दिए, तो 3 में कितना घटा दे कि आंसर 2 आ जाए मेरा, 1 हो गया। अब बोलो फिर एक्स का मान कितना यहाँ पे ले ले, 8 10 20 कुछ बोलो, लेकिन 12 ना लो, 10 से नहीं चाहिए। 3 के बाद 4, 4 के बाद बोलिए 5, चेंज करके 7। चलिए 7 ले लिए, तो 7 में से कितना घटा दे कि आंसर आ जाए 2, 5। तो पहले एक्स के मान लिख लो, तब वाई के मान कितना हो जाएगा, 5 6। हम बोले थे वो नहीं पढ़ के आना है, ये बेटा गर्मी के दिन है तो और पढ़ेगा, दिमाग है ये ना है ऐसा ऐसा लड़का। एक्स का मान बोलिए 5, तो वाई का मान कितना हो जाएगा। अगर एक यानी 5 में से हम कितना घटा दे कि आंसर मेरा 2 हो जाए, 3। अब बना लेगा। वही तरीका बता दे रहे हैं, बोलो किसको चेंज करे, एक्स को की वाई को, किसका मान निकाले। ई पहले बोलो, ई दोनों चर में कौन सा मान निकाल दे, एक्स के, वाई के ना। चलो एक्स के लिए, तो एक्स का आप बराबर के बाद जितना उतना लिख दिए। बोलो अब कौन चीज बच गया इधर, तो वाई के पहले क्या चिन्ह है, तो माइनस होता उधर गया तो। अब बोलो वाई के मान रखिएगा पहले कितना 1, तो एक्स के मान दे देगा कितना, रख लीजिएगा, हो जाएगा। तालिका उस तरफ बना लीजिएगा। बोलिए अब 3 नंबर, बोलिए 3 नंबर सवाल, अभी नहीं लिखिए सब एक वाई बराबर, तो अलग हुआ हो गया। देखो 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 देखो, देखो एक्स के मान रखेगा तो ऑटोमेटिक वाई के मान आ जाएगा, ना समझा। एक्स के मान रखेगा तो सब अंक में हो जाएगा। तो बोलो एक्स के मान क्या रख दे भाई, दोनों कौन सी में, गुना में, दोनों कौन सी में, एक्स के मान बोलो क्या रख दे। एक्स के मान 3 रख रहे हैं, तो बोलिए वाई का मान कितना जाएगा 3, एक्स के मान 3 पहले लिख दो, एक्स के मान कितना, तो बोलिए वाई का मान 3 किया, एक्स के मान चेंज करके बोलो। 6, बहुत बड़ा बड़ा रखिए तो 18 हो जाएगी, 6 3 18, 2 रखिए, क्या रख देते हैं 2 रखिए, तो 3 दूना, वाई का मान देखिए 3 दूना 6, एक्स के मान फिर रखिए 0 रख दे, एक्स के मान 0, तो 3 0 भी आ जाएगा, है कि नहीं। 4 नंबर सवाल बोलिए। और 9 बनाने आया तो खाली तरीका क्या कीजिएगा, अगर आप खींच के उसी में बैठा दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, बोलिए 4 नंबर सवाल, आप लोग भी बोल सकते हैं।
चलिए y बराबर 3x है नहीं जी। तो चलिए यहीं पे तालिका बना ले। देखिए यहाँ पे तालिका क्यों बना रहे, एक कारण है यहाँ पे। देखिए ये तो दोनों चर है, तो लेकिन ऐसा चर खोजिए जिसमें अंक नहीं हो उसके पहले। तो y के पहले चर ना है, यानी अंक नहीं ना है, तो यानी इसका मान निकाल के दे दिया है नहीं, इसमें अब कुछ चेंज नहीं करना है। इसके पहले अंक रहता तब ना को इधर भेजते हम, लेकिन नहीं ना है अंक, नहीं है तो ठीक ठाक दिया, सेटिंग किया हुआ दिया। तो यहाँ पे क्या बना लेंगे, तालिका। अब बोलिए कॉल वाला जो हम बताए थे आप सभी को, जरा बोलिए क्या क्या मान बोले थे। देखिए एक और बात बता देना चाहते हैं, आप दो ठो वैल्यू लेके बना सकते हैं, आले खींच सकते हैं, चाहे तीनों ठो लेके खींच सकते हो, कोई दिक्कत ना होगा, है कि नहीं। सब टीचर अलग अलग बताता है कि नहीं। आप दो भी लीजिए, ये 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी लीजिए, लेकिन हमेशा आले कैसा होगा, सीधा खींचाएगा। तो बोलिए देखिए दो चार वाला है लेकिन घटवा एक ना है, तो दो चार वाला देखिए समीकरण ये होगा। चलिए बोलिए तो मान x का मान 3, जल्दी जल्दी बोलिए, आठी में 3 बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ हाँ, चलिए x का मान पहले क्या लेना है जी। चलिए यानी x का मान पहले क्या, देखिए इधर ही वाला वैल्यू रखिएगा, तब वो अंक में बदलेगा जी, इधर रखने से कोई फायदा ना होगा। तब बोलिए y का, अब बराबर है तो 3 है, तो दोनों बेचारा गुने में ना है, तो गुना। अब x जहां मिलेगा क्या रखेंगे, तब बोलिए y का y 3 तिया, तो ये आ गया y का मान 9 हो गया। फिर पूरा चलिए बोला सिराज, दिक्कत होगा। बोलिए y का बराबर का 3 का गुना का। अब ये वाला तुम्हारा बन गया है स्टेप, अब ये वाला देखना है। अब x का मान कितना रखना है, एक में 9 रखे, पुनः x बराबर, तब बोलिए y का y बराबर का बराबर 3 का 3। अब x का मान 2, ऊपर और नीचे दोनों देखते रहो। y बराबर 6, y का मान 6 आया। अब तीसरा चेक करेंगे पुनः, वाह वाह, ओ हो, इसी तरह बहते रहो। x का मान कितना, अभी आप देखते रहिएगा। तो बोलिए x का मान 0 पे है, तो यहाँ पे देखिए y का बराबर है, तो 3 है, तो 3, x का मान क्या बैठा 0। तो बोलिए 3 में 0 से गुना किए, आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब आले खींचते हैं। सबसे पहले देखिएगा, अच्छा इसमें आपको सुनिए, इसमें 9 दे दिया है, वाह वाह वाह, सबसे बड़ा कौन है जी, अच्छा बोलिए पहले x का मान 3 2 0 है ना, तो x का मान कहा सबसे बड़ा कौन है, तो 3 तक लीजिए, 1 2 3, ये ना x का मान 1 2 3। किसी को दिक्कत, हाँ तबियत खराब ना होना चाहिए। 1 2 3, ई प्लस में ना, दहिना प्लस दहिना, अब बाया। चलिए आई वाई के मान कहां तक लेना है, देखिए सबसे बड़ा, तो 9 तक लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई कौन सी का मान, चलिए यही देखिए y का मान प्लस में 9 तक लेना था, ठीक है। चलिए ये 9 तक नहीं भी लीजिए तो चल जाएगा, ठीक है। आपको माइनस में थोड़ी लेना है, तो कहां तक ले ले, बोलिए आप लोग। अगर एक्यूरेट लेना चाहते हैं तो इसमें देख के आप पता कर सकते हैं हमको कहां तक चलना है, बस उससे आगे थोड़ा भी एक कदम आगे नहीं लीजिएगा, ठीक है। बात समझे, माइनस में y का मान दिया है, काहे कि ऊपर प्लस में रहता है, ऊपर कौन सी में, तो ऊपर में प्लस में तो लिखिए दिए, लेकिन क्या आप बताइए माइनस में कोई दिया है, तो इसको दुए तक लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है कि नहीं, बात समझ गए। चलिए पहला में क्या है जी, खंड में, पहला खंड में क्या है बोलिए, पहला खंड में 3 है 9 है ना, तो 3 है। अब पहले x का मान कितना 3, सबको सिखा दिए लेकिन खाली रिवीजन हो रहा है। x का मान 3 का खोजिए, तो x कह रहा था, x का मान y हुआ, यानी इस अक्ष पे, y अक्ष ये हुआ, तो x का मान 3 खोजिए, प्लस में कह रहा था, प्लस में इधर मिलेगा। चलिए तो बोलिए अब y का मान कितना 9, तो किसके मान को उठाएंगे, x के मान को, x के मान को ऐसा उठाएंगे कि इसके सामने आ जाएगा तो छोड़ देंगे, है कि नहीं। चलो उठा रहे, देखते रहना। मिला दे, यहाँ पे दोनों आदमी बेचारा मिलेगा, यानी क्या गया 3 9। अब ये वाला देखो 2 6 वाला, ठीक है। x का मान कितना, तो x का मान 2 किधर है जी, x का मान 2 इधर हो गया ना, y के मान 6। पहले पॉइंट लगा लो, तब किसको, इसको उठाए। अब हमेशा x के मान को उठाना, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, हाँ ऐसा उठाइए कि y पर आ जाए अक्ष पे, है कि नहीं, y के सामने वाला। चलिए मिल गया, तो यहाँ पर पॉइंट लिख ले 2 और
ना 2,6 उल्टे बोला था रहो। अब उसके बाद देखिए अब 0 0, अब 0 0 तो यही पे बा, तो 0 0 यही पे लिख दिया बुआ 0 एना न लिखा, एना लिख 0 0। चलिए इसको मिला दीजिए। जाओ तो चला अंदर से कुर्सी लेके आओ तो, जाओ एक बच्चा ऐसे से मिल गया है कि नहीं, उतारिए। तो अपना से वो समीकरण देंगे, ठीक है, अब बना के इसी पे, ठीक है। टेस्ट आज लिए ना, डेली टेस्ट रहेगा, ठीक है। 1.1 से लेके आई कहां तक चल रहा है अभी 4.3। हाँ तो ये पूरा पॉट क्या ये, ठीक है, बात समझे। हाँ जहां पकड़ाते तो पिटाते हैं। चलिए फ्रेश करें जी, अब बोलिए ना बाबू कहाँ जा रहा है, चला लाइन के चक्कर में रहा है, तो पढ़ाई छूटेगा तुम्हारा। यहाँ देखिए उसी में बैठ के तुम देखो पढ़ो, एने से ओने रहे, चलो इधर ही पढ़ो, दिगा सिगा पढ़ो। देखो इसमें इस समीकरण में देखो, आप जो भी समीकरण देखे है चौर वाला पहले रहता है यानी बाया साइड, और चौर वाला कहाँ रहता है बाद में। तो कहने का मतलब तो हई वाला आदमी हम इधर कर सकते हैं और हई वाला आदमी इधर तेला पैच कर सकते हैं, यानी जिसको कहते हैं 2x + y अब बराबर 3 है, तो ना माइनस में सभी कहाँ करेंगे, खाली आदमी को अभी बदले है। अब देखिए अब बोलिए कौन ऐसा चौर है जिसमें आदमी नहीं है यानी अंक नहीं है, y। तो y का y लिखिए यही, यानी जिसमें ना रहेगा उसको जैसे को तैसे, आप बराबर के बाद जितना है उतना लिख लीजिए। बोलिए प्लस में तो उधर गया तो माइनस में। अब बोलिए यहाँ तक सेटिंग ठीक हो गया, अब तालिका बनाइए, ठीक है, तालिका बन गया। बोलिए क्या क्या लिखे थे हम, 0 3, हाँ ए लिखा, बोलिए ना आप, हाँ इंग्लिश उर्दू, उर्दू बोला। अब बोलिए किसका मान रखिएगा, y का मान रखना होगा कि x का मान, x का मान रखिएगा तब ना ये सब अंकों में बदल जाएगा। मान लीजिए x का मान 1 रखिएगा तो गुना उना करके ये सब अंक में आंसर, इसका मान रखिएगा तो कोई यानी इसका वैल्यू रखिए तो 13 मेरा हो जाएगा। लेकिन असल बात है कि x का मान रखिएगा ना तो इसमें अच्छा से आपका अंक के रूप में आ जाएगा ताकि ठीक रहेगा। तो बोलिए पहले x का मान क्या रखना है, कल हम बताए थे x का मान क्या रखेंगे, ये देखिए कल बताए थे सब भर दिए थे, ठीक है, ऐसे ऐसे भरना है। तब उसके बाद ताकि सबका आंसर क्या आ जाए, सेम आ जाए। x का मान 0 रखना, तो यहाँ पर लिखिए x बराबर 0। x का मान जब 0 रखिएगा तब बोलिए y का, y वाला मेन समीकरण हो गया आपका, तब बोलिए y का बराबर है तो 3 है तो माइनस है तो आई दोनों बेचारा गुना में है तो 2 का गुना, अब x आया था x का मान क्या, तब बोलो y का y या बराबर का 3 का 3। अब बोलिए बोल मास पड़े ना जी। अब बोलिए घटा हुआ काम की गुना काम, तो पहले गुना काम करो, बोलो 2 में 0 से गुना किया और उसके बाद जैसे को माइनस का माइनस 3 का 3। अब बोलिए 3 में से 0 गया, कल ही कोई बोला था 0 होगा सर, ना 3 होगा, कितना होगा 3 होगा। अब यहाँ चलो जाओ 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 जाओ, अब देखो फिर पुनः चले, देखो यहाँ पे x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आ गया मेरा 3। अब फिर चलो पुनः x का मान क्या रखे जी, x बराबर 2, x बराबर 2, तो यहाँ पर चला है फिर, तब बोलो y का भाई तुम लिख रहा है चला, हाँ लिख रहा है तुम, चलो इधर देखो आंख मूंद के बतियाता है, y का अब बराबर है तो और मिल लग रहा है सबको, 3 है तो अब माइनस है तो 2 है तो, अब बोलिए दोनों बेचारा गुने में है तो x का मान कितना, x का मान, हाँ x का मान 2। बोलिए किसका काम, गुना का, भाई घटाओ भाई गुना है घटावा, तो गुना 2 दूना तो 4 यहाँ लिख दो। अब बोलिए उसके बाद जैसे को बोलो छोटका में से बड़का घटाइएगा तो माइनस में आएगा, और 9 समझ में आते को बताए थे दोनों अलग अलग चिन्ह आएगा तो घटेगा। बोलिए यहाँ पे प्लस छिपा है कि नहीं छिपा है, और न छिपा है तो हम इसे दिखा दिए आपको, ठीक है, ताकि आंख हंसते अंधा मत बनिए, ठीक है। प्लस माइनस तो घटेगा, 4 में 3 गया, अब 12 के पहले वाला चिन्ह, तब बोलिए आया कि नहीं आया, माइनस से क्या गया। अब एक और चेक करना है नहीं, फिर पुनः, पुनः का मतलब फिर होता है,
बोलिए एक्स का मान आप कितना ले ले, एक्स का मान 4। अगर एक्स का मान हम 4 लेते हैं तो यहाँ पर देखिए वाई क्या, इसलिए यहाँ पे इसलिए ना लिखे हैं, इसलिए। तब बोलिए वाई क्या, अब बराबर है तो बराबर 3 है, तो अब माइनस है तो 2 का। अभी कहेगा सॉरी कहां से लिख दिए, हम कौन हम फास्ट काम किए थे, ठीक है। अपना मान से कुछ ले सकते हैं एक्स का मान, ठीक है। हाँ 3 माइनस का माइनस 2 का 2, एक्स का मान कितना ले ले 4। तब बोलिए पहले गुना का काम, 4 दूना माइनस 3 का 3, बोलिए। तब बोलिए छोटा में से बड़ा घटेगा तो -5 या प्लस माइनस तो घट गया, 12 में से पहले वाला चिन्ह है कि नहीं, आया कि नहीं आ गया। अब तालिका खींच दे रहे हैं, आप ही सब बोलिए। सुनिए पहले एक्स का मान सबसे बड़ा बोलिए, अच्छा प्लस में कि माइनस में, प्लस में। तो प्लस कहाँ रखता है, इधर की इधर, तो 4 तक 1 2 3 4, तो इनको ज्यादा न लेना है, ठीक है ना, थोड़ा कम। अब चलाक बना दिए, ठीक है। तो अब बोलिए अब माइनस में एक्स का मान है जी, नहीं ना है, तो एक तक लीजिए ना, क्या दिक्कत है, एक तक ले ले, आना ही नहीं है कि नहीं, एक्स डैश एक्स। अब बोलिए वाई का मान प्लस में कहाँ तक है, प्लस में, प्लस ना बाप 3 है दा, तो 3 तक लब होगा, 1 2 3, चलो हाईली ले ले वाई, ठीक बा। अब माइनस में बोलिए कहाँ तक है, 5 तक है, तो 5 तक लीजिए, 1 2 3 4 5। अब बोलिए अब कोई दिक्कत ना होगा, अब कोई पगलाएगा तुम पागल ना होगा, कितना तक खींचना होगा, कितना तक बनाना होगा कि नहीं, 10 तक 5 तक 6 तक, है कि नहीं, इसके अनुसार अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हैं। अब बोलिए, अब चलिए अब उठाइए, कौन सी उठाए, हाँ हाँ 1 2 3 हो गया ना, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में। और देखिए तो बोलिए शुरुआत में 0 3 भरना है ना, एक्स का मान कौन सी 0 0 तो यहीं पे है, वाई का मान 3 कहाँ है, ऊपर मिलेगा, ई वाई अक्ष ई एक्स अक्ष, ई मत भूलिए, एक्स का मान कहेगा तो ए पे देखिएगा, प्लस वाला कहेगा तो ए, माइनस वाला कहेगा तो इधर, और प्लस वाला कहेगा तो ऊपर नीचे, ठीक है। अब देखो 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 है ने, तो बोलिए एक्स का मान तो 0 बैठा लिए यहाँ पे, और वाई का मान प्लस में 3 यहाँ तक मिला ली। अब बोलिए हमेशा किस मान को उठाना है जी, चलिए उठाइए 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 उठाइए, मिल गया, यही पे ना मिला जी, तो क्या लिख दे 0 3 लिख दे जी। अब समझ में आया कहाँ पे, हाँ थोड़ा सबसे यहीं पे ध्यान बा, यहीं पे ध्यान अलग है, पैसे अलग, समझ गए, सबको समझ में आया जी कैसे उठा है, हमें न दिया लाइन खींचा हुआ है इसीलिए खराब हो जाता। अब बोलिए एक्स का मान कितना, बोलिए 2, कहाँ है तुम छोटू ओसी, एक्स का मान 2 बोलो जल्दी फास्ट, केने है, केने हई वाला, जाओ गदा बैठो, है नु बा, एक्स का मान यानी एक्स अक्ष आई वाई अक्ष बैला, यानी वाई अक्ष में प्लस वाला ऊपर मान, नीचे वाला आई, एक्स अक्ष में प्लस वाला इधर, माइनस वाला इधर, एक्स का मान 2 है तो 2 खोज लीजिए। बोलिए वाई का मान कितना है, तुम वाला खा रहा हो बीच वाला, हाँ वाई का मान -1, मान -1, हाँ ऊपर केने ऊपर, है ऊपर, है कौन बोला, हम ना बोल रहे हैं बेहुदा, ये होगा, बैठो गधा, नीचे वाला होगा, जाओ बैला। बोलिए किस मान को अब उठाए, चाहे नीचे हो, देखो नीचे होगा तो नीचे ले चलेंगे, ऊपर होगा तो, अच्छा एक्स के मान कान पकड़िए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा आदमी नीचे है कि ऊपर है, नीचे है, तो नीचे लेके आइए, आए कि नहीं, अब मिला दीजिए, तो ये बन गया कितना 2 गुमा, है कि नहीं। एक ठोरो देखिए, अब कौन सी है जी, एक्स के मान कितना 4, बोलो सिराज एक्स के मान कितना, कहाँ है 4, कहाँ बोला इधर, अच्छा इधर वाला बोला, ठीक बोला। अब आई के मान -5 बैठ जाइए, तो कौन बोलेगी, हाई बोलेगी, हाई तुम बोलो, तुम हाँ सर जी हाई बोलो, वाई के मान -5 वाइलेंड ये वाला, चलो बैठो, चलो तो आप बताइए अब किसको घसकाना होगा, किसको बुला के लाना होगा, बुला के लाना होगा, एक वही बिंदु मिला, एक ये बिंदु मिला, एक्स को कहा एक्स, ये वाला, ये नीचे नहीं, इसको मिला देंगे इसे, आइए 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 आइए, हाँ मिल गया, हम जल्दी जल्दी मिला दे रहे हैं, ठीक है। अन्ना बुझागा तो हमें से देख के लिखना 4 - 5, अन्ना बुझागा तो से एक्स का मान पहले, वाई का मान बाद में। अब बोलिए एगो बिंदु कहाँ है जी, एक यहाँ, एक बिंदु कहाँ है,
कहा कोई कोई बिंदु है उसे मतलब ना है, एकदम देखना सीधे सीधी एकदम सीधा सीधी मिल रहा है कि ना मिल रहा है। सुनिए एगो डस दे के समीकरणों का नाम कौन सी है, 2x प्लस वाई बराबर 3 लिख दीजिए, चाहे ये लिख लीजिए। कौन है ये अच्छा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है ये वाला, तो 2x प्लस है पर लिख दीजिएगा नाम। 2x प्लस कहाँ गया, जगह ना है 2x प्लस वाई बराबर 3। ये जरूरी ना है हम यही लिखे, आप जगह जहां खाली हो तहां लिख सकते हैं, है कि नहीं। लिखिए बोला 2 नंबर सुनिए। हाँ 2 नंबर कह रहा है क्या, बिंदु 214 से होकर बिंदु, तो सुनिए एगो बिंदु का नाम दे दिया नहीं, ये दिया गया है, चाहे माना कि सुनिए ये दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू बोलिए, ये बिंदु दे दिया है कौन सी 2, तो एगो बात बताइए, ये जो बिंदु दिया है इससे क्या साबित होता है, बोलिए ना कुछ बोलता है। तलिकावा में पढ़ा था सब है लिखा x y, x का मान 3 आई 2, तो इसको हम ऐसे लिखते थे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो किसका मान, आइए तो आंखों खोलो ना थोड़ा, बाद में खोलिए। ये बोलिए किसका मान, चूंकि यानी x का मान दे दिया 2 और y का मान कितना दे दिया, अब बुझाइल। तो ये कह रहा है बिंदु इतना से होकर जाने वाली 2 गो रेखाओं के समीकरण लिखिए। कौ गो, 2 गो समीकरण, समीकरण लिखना है कौन सी समीकरण, कितना समीकरण बड़ा मीठा आवाज है बउआ तारा। दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। सुनिए आप जानते हैं समीकरण, अच्छा समीकरण कैसे बनाइएगा, मान लीजिए हई आपको दे दिया x प्लस वाई बराबर 8, नहीं तो आराम से एक्स वाई का मान निकाल लेते थे ना, और वही आपको खाली पॉइंट दे दे, पॉइंट दे दे वही वाला पॉइंट समीकरण के रूप में नहीं डाल लीजिएगा ना, समझे। फिर देखिए इसके पिछले वाला क्वेश्चन बोलिए, चाहे 1 नंबर वाला क्वेश्चन बोलिए, 1 नंबर वाला क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन बोलिए ना आप, खाली ना बोलिएगा। हाँ एक्स प्लस वाई बराबर, चलिए तनिकवा वाला बोलिएगा जरा, सुनिए पूरा जड़ी से उठा रहा है, ठीक है, ताकि आप पकड़ लेंगे, ठीक है। बोलिए ये वाला बोलो पहला, एक्स वाई बोलिए तो 2, हाँ 2, 3, 1 और था 4, 5, 4 0। यहाँ पर देखिए हई वाला पर हम डिस्कस करते हैं दूधू पे, ए बाबू बतियाता है, दूधू पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर एक्स का मान कितना 2 और वाई का मान भी, यानी 2 रख दिए तो कितना आ गया 4। लेकिन ई कह रहा है, एक बात बताइए आपको समीकरण ना बनाना है, अच्छा समीकरण बनाना है तो एक्स का मान कितना दे दिया 2 और वाई के मान, चलिए अपने मन से बोलिए जो मन करे समीकरण बोलिए एक्स वाई के फॉर्म में बोलिए, हाँ बोलिए आप ऐसा बोलिए जैसा बोलिए वैसा बोलिए, लेकिन यहाँ पे बराबर के बाद अभी ना बोलिएगा, ठीक है। बोलिए 2x, चलिए 2x आगे बोलिए 2x प्लस वाई हो गया ना जी। अच्छा को बात बताइए, ई बउआ ने कोई भी समीकरण लिख सकते हैं अपने मन से, 2x प्लस वाई लिख दिए, तो बोलिए 2 का, इसको हाँ सुनिएगा ध्यान से, 2 का 2, x का मान कितना है, तो यहाँ पे 2 बैठाइएगा, प्लस है तो y का मान कितना 14, बोलिए किसका काम गुना का, 2 दूना 14 4, तो यहाँ पे 18 आंसर आएगा, आएगा ना, ये समीकरण तैयार हो गया कि नहीं आ गया। चलिए फिर दूसरा अपने मन से बोलिए कोई समीकरण, खाली इधर वाला बराबर के बाद वाला, दूसरा को बोलने दो, बहुत से राज कोई भी एक्स वाई के फॉर्म में होना चाहिए, एक्स वाई के फॉर्म में होना चाहिए, बोलिए बोलिए हाँ वही लिखा था, बोला था, ठीक है बदल के बोलो ना, हाँ एक्स प्लस वाई, हाँ चलिए एक्स प्लस, एक बच्चा ने बोली एक्स प्लस वाई, तो बोलिए एक्स का मान कितना 2 और वाई का मान, तो यहाँ 2 रख दिए, यहाँ क्या रख दिए 14, कोई भी समीकरण लिख सकते हैं, आंसर ना मिलेगा आपको, तो 2 और 14 कितना हो गया, यानी जरूर बराबर के बाद क्या आना चाहिए 16, बन गया हो गया।
यानी दो का समीकरण तो लिखिए दिया। अब कोरा इस प्रकार की और कितनी रेखा हो सकती है? ए बाबू कितना रेखा हो सकता है? इसलिए पिटाती है। रेखा एगो होगी चाहिए वो समीकरण के। एक रेखा हो सकती है, एक यानी प्रत्येक समीकरण का प्रत्येक, हाँ प्रत्येक समीकरण का एक रेखा है, एक रेखा हो सकती है। ठीक है, अभी न बनाए थे जी हई वाला। देखिए आप पढ़ चुके हैं दो गो चर वाला रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है, जो ग्राफ होता है, बोलिए कैसा होता है? सरल ना होता है। तो सरल के मतलब यही गोल कटता है। तो वही नु यानी जो भी सब इसका हल कीजिए चाहे इसका, दोनों का प्रत्येक हम कह दिए इसमें प्रत्येक बच्चों को एक एक लड्डू बांट दो, यानी सबको बांट दो। तो ये दोनों जो भी है समीकरण, ये दोनों समीकरण का एक ही रेखा हो सकती है। 10 गो रेखा ना होगा, उतार लो। हाँ एक्स प्लस एक्स वाई दोनों होना चाहिए उसमें। जैसे मान लो यहाँ पे एक्स लिख दिए, यहाँ वाई लिख दिए, और तुम यहाँ जोड़ लिखो चाहे घटाओ लिखो, चाहे जोड़ लिख दे कि घटाओ लिख दे, बोले जोड़, चलो जोड़। यहाँ पे कुछ सटाना चाहता है, अंक लिखना चाहता है, बोलो 5 लिख दे। यहाँ पे कुछ अंक लिखना चाहता है, बोलो 4 लिख दे। 3, चलो तोरे बात जाएगा दूसरा कुछ ना। 3, चलो 3 समीकरण कुछ तैयार कर दिया। अब हई मानवा क्या करना है, इसमें बैठा देना है। एक्स के मान कितना? 2, एक्स के मान 2, तो बोलो 5 दूना 10। वाई के मान कितना? 14, तो 14 तिया 17, 42। तो हई दोनों का जोड़ना ना हुआ, जोड़ है 42 को 10 को। इसको ना समझ में आया, इसको अभी भी ना समझ में आया तुमको? बोलो दोनों गुना में तो एक्स के मान कितना? 2, रफ में करना ही। जोड़ का जोड़ 3 का 3, वाई के मान कितना? 14। तो बोलो 5 गुना 10, 14 तिया 42, 42 10 52, यानी सब फ्रेश कर लेना, लिखना बराबर के बाद 52 आया। चलो 3 नंबर देखो, 3 नंबर देखिए। पांच पांच इस पे बना लीजिएगा, ठीक है, ये होमवर्क कर जाएगा। अब 3 नंबर सुनिए, कोरा यदि बिंदु 3 4, सुनिए 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 सुनिए, 3 नंबर ये बिंदु फिर दे दिया है। बिंदु क्या किया जी? बिंदु दिया है 3 4 बिंदु। तो बोलिए इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? एक्स का मान दे दिया है और तो बोलिए एक्स का मान कितना दिया? एक्स का मान 3 और वाई का मान। जब भी क्वेश्चन में रहेगा समझ आइएगा वो क्या है, एक्स का मान और वाई का मान। तो बोलिए आप सभी बताइए इसमें। अब दिया है बिंदु तो दिया, तो इसे एक बात निकल गया। फिर आगे पढ़ते हैं भाषा क्या दिया है। दिया है कि समीकरण दे दिया 3y बराबर ax प्लस 7। और फिर ये तो समीकरण दे दिया है, कोरा इतना के आलेख पर स्थित है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? ए का मान निकालना है। अच्छा को बात बताइए, एक इसमें ए है तो इसी का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। 3 का और दोनों के बाजार में गुना है, तो वाई का मान दिया है, कितना दिया है? जो मान दिया है बैठाइए, अपने ए का मान निकल जाएगा। वाई का मान कितना है? 4 का 4 बराबर है। तो ए का मान तो न देगा, तो ए को जैसे को तैसे दोनों के बीच में एक्स का मान कितना? प्लस के 7 का। अब बोलिए 4 तिया बराबर है। तो 3 सुनो ना, 3 प्लस का प्लस 7 का। अब बोलिए हई आदमी इधर, हई आदमी इधर, जिसको मान निकालना पता है किधर साइड? बाया, हमेशा बाया, ठीक है। तो हई आदमी बाया, इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर। तो बोलिए बराबर का 12 का 12, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसका जाति ये है ना, जिसका मान निकालना है उसको जैसे को तैसे इसका ए का निकालना है। तो ए के साथ में क्या है? 3, जैसे को तैसे। अब बोलिए ये सबसे शुरुआत वाला सबसे दोनों को बराबर कर दिए, और जो बच गया उधर कर दे प्लस में, तो कौन सी में? माइनस में। बोलिए 3 का 3 12 में 7 गया। अब ए का ए बराबर के बाद जितना है उतना है, गुना में तो कहाँ चल जाएगा? यानी जोड़ में रहता है तो घटाव में चल जाता है, घटाव में रहता है तो गुना में रहेगा, तो भागा में, भागा में रहेगा तो ये। बोलिए 3वां कौन सी में है? गुना में। तो कहाँ कौन सी में चल जाएगा? बस हो गया, एक का मान निकाला, हो गया।